देखिए ऐसा ही ये जो नाम है कला मंदिर, मेरा ऐसा सोचना है कि हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है। तो हमारा ये टारगेट कि समाज में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं टैलेंटेड, जिनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती या जिनको कुछ करने की इच्छा होती है, उनको पैसा नहीं होता है। तो हम ये सोचते हैं कि जितने भी टैलेंटेड बच्चे हैं उनको हम ढूंढें और उनको हम हर तरह से जितना भी हमसे हो सकता है इस संस्था के माध्यम से हम उनको अपलिफ्ट करना चाहते हैं। इसका संचालन इस तरह से हुआ कि हम जितने भी अच्छे स्कूल हैं या जो बच्चे हमारे इधर उधर नहीं भी जाते स्कूल, अगर उनके अंदर कोई टैलेंट है तो उनको ढूंढेंगे, एक यहाँ पे कंपटीशन कराया करेंगे। बच्चों के जो स्कूल है यहाँ पे उनको हम मैसेज देंगे कि भाई इस तरह से बच्चे जो भी हो आपको लगता हो यहाँ पे भेजें, हम उनको इस तरह से कुछ करना चाहते हैं बच्चों को। ये देख तो आपने स्वयं लिया है जब आप इसको सुंदर कह रहे हैं, और जहाँ कला विराजमान होगी और स्वयं श्री राधा कृष्ण विराजमान होंगे तो वहाँ कला भी स्वाभाविक रूप से होगी और सुंदर भी होगी। जैसा कि अभी मैं सुन रहा था संजय भाई से कि प्रकृति ने हर प्राणी को जन्मजात कुछ ना कुछ कला दी है, लेकिन काल परिस्थितियों के हिसाब से कई बार उस प्राणी को अपनी कलाओं को प्रकट करने का अवसर नहीं मिलता। परिस्थितियाँ कहीं अनुरूप नहीं होती, कहीं संसाधन नहीं होते। तो आपने प्रभु की कृपा से ऐसी व्यवस्थाएं बनाई है कि संसाधन भी हैं, अवसर भी हैं और कला को उभारने के लिए योगी गुरु भी हैं। तो एक बड़ा अभिनव प्रयोग है अपने नगर के लिए, और मुझे लगता है कि जो अपेक्षाएं या जिस आशा के साथ इस प्रकल्प को शुरू किया गया है उससे भी कहीं अधिक लाभ इसके नगर की जनता को होंगे। और हमारी भावी पीढ़ी जिसको विशेष दशा और दिशा देने का आपने प्रयास किया, निश्चित रूप से राष्ट्रीय प्रगति में, समाज के विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। मैं प्रभु चरणों में प्रार्थना भी करता हूँ और आशा भी करता हूँ कि आपका हर प्रयास उम्मीद से आज सफल रहे। संजय बाबू से मेरा बड़ा पुराना स्नेह है और कम से कम 5-6 साल से इसमें लगे हुए हैं। इस का निर्माण करने में अपनी आत्मा लगा दी है इन्होंने, और जो उद्देश्य इसका इन्होंने बनाया है, बताया है, वो तो सर्वोपरि है। हम अपने बच्चों में से अच्छे बच्चों को जो टैलेंटेड हैं उनको ढूंढने का काम करेंगे। इसके लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं ये। और समाज में ऐसे बहुत से बच्चे हैं, बहुत से व्यक्तित्व हैं जो कि न जाने कितने टैलेंट रखते हैं, वास्तव में उनको धन की कमी के कारण से, उनकी अप्रोच की कमी के कारण से ऐसे परिवारों में पैदा नहीं हुए जो बेचारे कुछ आगे बढ़ सके, पैसा लगा सके, या फिर कहिए कि ऐसे लोगों से उनके संपर्क नहीं है जो उनको ऊपर पहुंचा सके। तो इस मामले में इस कृपा के पात्र ये बने हैं संजय बाबू, और इन्होंने बहुत अच्छा लक्ष्य ये रखा है कि मैं अपने आप जाकर के, हमारी संस्था जाकर के ढूंढेगी उनको, और ऐसे टैलेंटेड जो भी स्टूडेंट हैं या और भी लोग हैं, बड़े बूढ़े जो भी हैं, उनके अपने टैलेंट को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने ये जो कार्यक्रम शुरू किया है, इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाइयाँ। और प्रभुपाद का इन्होंने आज ओपनिंग कर रहे हैं अपने इसके कला मंदिर की, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छे तरीके से सनातन पद्धति से ये कार्य कर रहे हैं, इसके लिए ये बहुत बधाई के पात्र हैं। कला मंदिर की आगे की वृद्धि के लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। धन्यवाद। कला मंदिर को लेकर आप क्या बताना चाहेंगे? बहुत भव्य आयोजन आज है और एक नई शुरुआत काशीपुर के लिए। देखिए मनी जी, पहले तो आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो कला मंदिर, जो ये प्रोग्राम एक एनजीओ है और जिसके संस्थापक मेरे परम मित्र, जब तख्ती चलती थी उस स्कूल से मैं, हम दोनों साथ पढ़ते थे, संजय और मैं। तो जो इसकी स्थापना की गई है और एनजीओ की जो आपने तानिया जी हैं मेरे साथ में खड़ी हैं, तो एक बहुत बढ़िया अच्छी पहल है। वो किसी भी क्षेत्र में हो, संगीत का क्षेत्र हो या अन्य कोई क्षेत्र हो, जो भी गरीब बच्चे हैं जिनमें प्रतिभाएं हैं और वो अपने संसाधन के कारण पीछे रह जाते हैं, नहीं मिल पाता, तो वो यहाँ पर निःशुल्क संसाधन भी वहां मिलेंगे और उनको आगे बढ़ाने में ये एनजीओ सबसे ऊपर जाएगा। मैं अक्सर संजय भाई, क्योंकि मेरे दोस्त हैं, मैं एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ, सभी जानते हैं, और संजय जी ने ये जो प्रोग्राम किया है और मुझको कहा था कि विजयन जी इसमें समय निकाल के
आना है, ऐसा नहीं है कि आप एकदम चले जाएं। तो राधा रानी जहां आप कवरेज कर रहे थे, मैं बतौर मुख्य अतिथि वहां गया हुआ था, वहां से समय निकाल के यहाँ आया। तो लेकिन भाई कला मंदिर अपने आप में एक अनूठा है और निश्चित तौर से यहाँ एक से एक बड़ा कलाकार निकल के इस मंदिर से हमारे हिंदुस्तान का देश में विदेश में नाम रोशन करेगा। मैं पूरे एनजीओ परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, संजय जी को देता हूँ, एनजीओ के जो हमारी पीआरडी हैं तानिया जी, इनको देता हूँ, और आपके चैनल को भी देता हूँ कि ये जो प्रोग्राम हो रहा है थोड़ी ही समय में जीरो से हीरो आपका चैनल इसको बना देगा। जिस तरीके से सूरज अपनी किरणों से चारों दिशाओं में अपनी रोशनी बिखेर देता है, उसी तरीके से इनका ये एनजीओ और आपका चैनल चारों दिशाओं में इन प्रतिभाओं को चमकाएगा, दमकाएगा। तो आपको भी बहुत बहुत बधाई। और मुझे आज यहाँ आने का अवसर मिला, उसके लिए संजय भैया को और पूरे कला मंदिर जो है हमारा, उसका मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझको यहाँ आने का निमंत्रण दिया। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। देखिए, बच्चे जो हैं वो हमारे भारत देश का भविष्य है, और भारत जो है वो भारत की विकास यात्रा जो है वो बच्चों से ही पूरी होगी। आज के जो बच्चे हैं वो कल बड़े होंगे, कल वो देश के जो है वो शक्तिशाली नागरिक बनेंगे, देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान देंगे। तो इसलिए जरूरी है कि जो बच्चे हैं वो भी हमारे धर्म से, हमारी संस्कृति से जुड़े, अच्छी तरीके से जुड़े, और उनको जो है वो शिक्षा प्राप्त हो, अच्छी आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो, शास्त्रों का धार्मिक ज्ञान प्राप्त हो, भगवत गीता, श्रीमद् भागवत जैसे, रामायण महाभारत जैसे ग्रंथों के बारे में उनको जानकारी प्राप्त हो, जिससे कि वो अपने जीवन में एक प्रैक्टिकल लाभ उसका उठा सकें, उसको अपने जीवन में अप्लाई कर सकें। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है संजय जी के द्वारा, और ये इस्कॉन का भी बहुत बड़ा एक विजन है जिसको संजय अग्रवाल जी के माध्यम से यहाँ पर पूरा करने का मौका मिल रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है कि एक कला के माध्यम से, देखिए कला जो है ऐसी चीज है कि इसके द्वारा बच्चों को, पूरे समाज को एंगेज किया जा सकता है। सबके पास कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, तो अपने टैलेंट को अगर वो स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट करके और अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी अप्लाई करें और उसका अपने खुद के लिए भी लाभ उठाएं, तो पूरे समाज का ओवरऑल विकास हो सकता है। एक्चुअली मैं प्रभु जी से मिला, संजय जी से, तो उनका ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि लोगों को स्किल सिखाना है ना। अल्टीमेटली क्या इतना सब कुछ करने को है संसार में, बट क्या है लोगों को कुछ आता नहीं है ना, और साथ में उसे भगवान से जोड़ रहे हैं तो उसकी वैल्यू हो जाती है। जिस तरह से कि हम चेक पे बहुत सारी जीरोस लिखते हैं, बट अगर 1 नहीं होता उसके आगे तो दैट इज यूजलेस। तो भगवान के साथ टैलेंट को, स्किल्स को जोड़ के तो टैलेंट और निखर के आता है साथ में, है ना। और साथ में आज जन्माष्टमी का उत्सव है, भगवान जो सारे कलाओं में निपुण है एक तरह से, है ना, जितनी मैक्सिमम कला हो सकती है ना, जितनी पॉसिबल, जितना ज्यादा हो सकता है, 64 कला जैसे बोलते हैं। और इसलिए भगवान के साथ, भगवान से ज्यादा कौन लोगों को इंस्पिरेशन दे सकता है। अब बुक्स पढ़ें, कृष्णा बुक जो श्रील प्रभुपाद जी ने लिखी, तो आज हम देख रहे हैं कि प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में, खाली यही इंडिया में जन्माष्टमी नहीं बन रही, पूरे विश्व में जन्माष्टमी बनी है ना। तो ये काशीपुर एक छूटा हुआ था जो प्रभुपाद जी की यात्रा यहाँ पे आई है, साथ में रशियन डिवोटीज भी आए हैं, वो हरि नाम कीर्तन कर रहे हैं। तो साथ में एक ऐसा एक संगम बनता है टैलेंट, स्किल, कृष्णा का, जो एक क्या है, एक बिल्कुल पूरक हो जाता है हर चीज का, है ना। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। भगवान के साथ, भगवान बहुत इंस्पिरेशन दे सबको, है ना, और एक नया आयाम जुड़े यहाँ पे। हरे कृष्ण। नमस्ते, मेरा नाम तान्या है। आई एम फ्रॉम द PR टीम ऑफ कला मंदिर, एंड ये जो प्रॉपर्टी है ये एक इनिशिएटिव है फॉर ऑल द पीपल जो बहुत ही अंडर प्रिविलेज लोग होते हैं, जिनके पास टैलेंट होता है बट दे कैन नॉट शोकेस देयर टैलेंट बिकॉज दे डू नॉट हैव द राइट प्लेटफॉर्म। तो कला मंदिर जो है वो हमने 22,000 स्क्वायर फीट एरिया में बनाया हुआ है, एंड इसका मोटिव यही है कि जो लोग हैं जिनके अंदर टैलेंट है, नॉट जस्ट फ्रॉम काशीपुर, फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया एंड अब्रॉड, can come here, showcase their talent, be it from music, culture, art, anything. तो अगर आप इस प्रॉपर्टी को देखेंगे तो दिस प्रॉपर्टी हैज बीन डिवाइडेड इन मेनी फेजेस। तो यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, इट्स लाइक अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर यू। सो यहाँ पे लाइब्रेरी से लेके आपको मड बाथ से लेके सेलॉ से लेके यू विल फाइंड एवरीथिंग। दे हैव अ ह्यूज हॉल हियर जहाँ पे आज इस्कॉन गाजियाबाद के पीपल आए हैं रिगार्डिंग जन्माष्टमी, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे आप जो भी करेंगे इट्स लाइक not for profit as the name says itself, so it is not chargeable. All you have to do is come showcase your talent here and we will provide you each and everything that you require to build your talent. So yeah, that's the idea and the thought behind Kala Mandir. Thank you.